आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास पैशन है, ज़ील है। आपको शुरुआत में लगेगा 1-2 बार, जब तक आप शुरू नहीं करोगे उसको, और उसके बाद उसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखो, फिर आपको एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। बॉलीवुड में इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको फॉलो क्या करना है। एक आप अगर देखो ना, पिछले 5-6 सालों में ये यूपी का कल्चर भी लेकर आ रहे हैं, ये पंजाबी कल्चर तो इनका चल ही रहा है शुरुआत से, उसको भी ग्रैब करना चाह रहे हैं, साउथ इंडियन कल्चर भी ग्रैब करना चाह रहे हैं। साउथ में उनका सिंपल है, वो अपने कल्चर को, अपने रूट्स को पकड़ के रखते हैं। हाँ, जब मॉनेटरी एस्पेक्ट आएगा, पैसा, माया किसको बुरी लगती है, आता वो पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी मैं उस पे फोकस नहीं है। हाँ, सही है। 2013 31 मई को एक मूवी रिलीज होती है, ये जवानी है दीवानी। उस मूवी ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया, और बीटेक करते करते मुझे एहसास हुआ कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, मैं बीटेक कर रहा था लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए। वो बोलते हैं ना कि माँ में सिर्फ एक माँ होती है और मामा में 2 माँ आती है। सो मेरे मामा, मतलब मेरे लिए, जब मेरी मदर गई तब भी मेरे मामा मेरे साथ खड़े थे, मेरे भाई के साथ खड़े थे। साउथ में मैं करता हूँ डायरेक्टर के दम पे मूवीज़ चलती हैं, मुझे पसंद है, भले ही वो तेलुगु में से सुकुमार की हो, त्रिविक्रम की हो, एस राजामौली की हो। मलयालम में इतने टैलेंटेड डायरेक्टर्स बैठे हैं, हम उनके बात नहीं करते, वहाँ के एक्टर्स इतने कमाल के हैं। बहुत छोटे बजट की मूवी होती है उनकी, लेकिन उन मूवी की स्टोरीज, उसका स्क्रीन प्ले, उसकी सिनेमाटोग्राफी, कुछ भी लो, हर एस्पेक्ट में मूवी लाजवाब होती है। Today we have with us someone who's a publicist. He's also a YouTuber. He loves to travel, loves movie reviews, and he's come all the way from Delhi for the Wit Chat show. Hi, Mr. Aditya. How are you? Very good, how are you? I'm good too. Thank you. So you are a publicist and you have started your YouTube journey. Right. How's it like? I mean, like from being a publicist to being a YouTuber, how's the transition like? I started this back in 2017 with two of my very close friends, Sania Ashraf and Akib Zia Khan. Both are from Lucknow. Since then, I've been doing without any other thought. I just wanted to do that and I was doing it. जब मैंने शुरुआत किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना लंबा इसको लेकर आ भी पाऊँगा। इनफैक्ट बीच में एक बहुत बड़ा एक पॉज भी हुआ था। अच्छा। 2021 में मैंने फिर से इसको स्टार्ट किया, और तब से अब तक आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम लविंग इट, एंड आई जस्ट होप कि मैं और ज़्यादा करता रहूँ और मैं एंजॉय करता रहूँ, ऑडियंस को एंटरटेन करता रहूँ, उनको नॉलेज देता रहूँ। दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है ना। बीइंग अ पब्लिसिस्ट, आई मीन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है विच इज़ अराउंड मीडिया, अगेन लाइक अराउंड मूवीज़, यू आर बेसिकली इनटू मूवी रिव्यूइंग. So when we compare these two jobs, which is your personal favorite? Because both of them somewhere have the similar tint, but again बहुत सारी differences है दोनों job में. कि YouTube journey itself is like you have to work really hard, you have to take the camera, record everything, and you know sit with the editing thing. So it's like your own product. And movies is किसी और का product है. हम मतलब आप review जो करते हैं, it's reviewing, analyzing somebody else's product. So how's the how are you managing both the roles simultaneously? बिल्कुल सही कहा आपने। टफ़ तो होता है, और जब मैं अपना, सपोज़ करो मैं पब्लिसिस्ट हूँ, अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तो मुझे अपना कंसंट्रेशन ऐसा रखना पड़ता है कि मेरा प्रॉपर उसी पर रहे, इधर उधर ना जाए, क्योंकि वो काम भी अपने आप में बहुत हार्ड वर्किंग है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्टोरी डेवलपिंग, और उसके अराउंड तुम बाकी की चीज़ें भी क्यूरेट कर रहे हो। और जब मैं ये करता हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे ट्रैवल भी करना है, एक तो मेरे पास टाइम फ्रेम एक लिमिटेड है। Correct. मुझे इससे इतने टाइम में इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, इससे पहले नहीं, और उसी टाइम फ्रेम में वो परफेक्ट शॉट लेना है, उसके बारे में जो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई है उसको भी बताना है, उसके बाद वॉइस ओवर करना है। बहुत टिपिकल होता है, बट वाइल आई एम डूइंग इट आई एम इन्जॉइंग इट। अगर मैं उस चीज़ को एन्जॉय कर रहा हूँ तो मैं बहुत ईजीली मैनेज कर सकता हूँ। और आपका पहला क्वेश्चन कि विच इज़ माई फेवरेट, तो मतलब दोनों ही मेरे लिए ब्रेड एंड बटर हैं, बट आई वुड चूज दिस ट्रैवलिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट over that. Correct. There are a lot of people who are aspiring to be YouTubers or you know content creators, but like you are working and creating content simultaneously.
बट पीपल फियर कि यार हम नहीं कर पाएंगे कि मतलब जॉब है अगेन उसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स है, यू हैव टू बी देयर एट ऑफिस 9 to 5. YouTube itself is like a full-time profession. It's not like 9 to 5, it's 24/7. So you think what would your advice be to people who are aspiring to be content creators or YouTubers for that matter? Is it good for them to start? What are the measures they should take before they start? आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास पैशन है, ज़ील है. आपको शुरुआत में लगेगा 1-2 बार, जब तक आप शुरू नहीं करोगे उसको, और उसके बाद उसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखो, फिर आपको एक हैबिट डेवलप हो जाएगी और फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. हाँ, शुरुआत में चैलेंजेस आएंगे और श्योर आएंगे, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना वही एक सबसे बड़ा टास्क है. Correct. अगर आपने टाइम मैनेज करना सीख लिया तो आप कर सकते हैं. तो शुरुआत आपको पहले टाइम मैनेजमेंट से करनी पड़ेगी. अगर आप वो कर सकते हैं देन यू कैन डू एनीथिंग. जस्ट गो आउट in the market and just grab a spoon and there are lot of flavors available. Correct, I'm sure. So you've traveled to a lot of places. I have. Which has been your personal favorite so far? So far अभी recently 2 दिन पहले ही मेरी अंडमान निकोबार की सीरीज़ आई है. अभी तक की सबसे बेस्ट अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही रहा है. अच्छा. दो उस पर अभी इतने व्यूज़ नहीं आए हैं, बट आई एम मैन इनफ टू से कि अब तक का सबसे बेहतरीन मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस भी वही रहा है. अगर मैं एक रिव्यू के एंगल से, एक क्रिटिक के एंगल से देखूँ तो अब तक की मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो वीडियोस आई हैं वो मेरी वही आई हैं. मतलब उसमें कंटेंट भी अच्छा है, शॉट्स भी अच्छे हैं. अच्छा. और जो आप फोटोग्राफी स्किल्स बोलो वो भी अच्छे हैं. सब कुछ अच्छा है ओवरऑल अब तक. बाकी आई एम स्टिल लर्निंग, आगे और इम्प्रूव करूँगा, बट आई एम मैन इनफ टू से दैट कि वो अब तक का सबसे अच्छा है. Yeah. And what is on your wish list in India? One place in India that is on your wish list, and outside India as well. कि कहाँ का मतलब what is there on your wish list? सो इन इंडिया एक तो मुझे उड़ीसा जाना है. अच्छा. हाँ. उड़ीसा में मैंने सुना है बहुत खूबसूरत बीचेस हैं. Correct. वो एक तो मुझे कवर करना है. इंडिया से बाहर आई थिंक प्राग वुड बी वेरी, आई लव प्राग. मैं और मेरी वाइफ भी, सो शी ऑल्सो लव्स दैट प्लेस. तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो करूँ. सही है. When we talk about movies in general, if we see South movies are gaining a lot of popularities compared to Bollywood, like the mainstream Bollywood. What do you think is the reason? Why is the youth attracted more towards South cinema? बहुत सिंपल है. वो कह रहा है कि जो बॉलीवुड है ना, इसमें मतलब मैं किसी स्पेसिफिकली एक प्रोडक्शन हाउस या एक डायरेक्टर को नहीं बोलूँगा. बॉलीवुड में इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको फॉलो क्या करना है. एक आप अगर देखो ना, पिछले 5-6 सालों में ये यूपी का कल्चर भी लेकर आ रहे हैं. ये पंजाबी कल्चर तो इनका चल ही रहा है शुरुआत से, उसको भी ग्रैब करना चाह रहे हैं. साउथ इंडियन कल्चर भी ग्रैब करना चाह रहे हैं. साउथ में उनका सिंपल है, वो अपने कल्चर को, अपने रूट्स को पकड़ के रखते हैं. और आई थिंक वो जो कल्चरल चीज़ है, वो जो फ्लेवर है, वो साउथ की फिल्मों में ज़्यादा होता है और इसी वजह से वो ज़्यादा ऑथेंटिक भी लगती है. ठीक है, उनका एक्शन थोड़ा सा ओवर द टॉप होता है, बट अगर हम हॉलीवुड की फिल्में देखें, सपोज करो आप कोई भी हॉलीवुड की फिल्म उठाओ, मिशन इम्पॉसिबल हुई, कोई सी भी, उसमें जो एक्शन होता है वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बट वी बिलीव, क्योंकि कन्विक्शन है उसमें. और सेम आई थिंक साउथ की फिल्मों में वहाँ की ऑडियंस भी बिलीव करती है कि वो हीरो है तो वो कर सकता है. जो कल्चरल चीज़ें हैं, अब जो साउथ की मूवी आई थी कांतारा, देखी हम सब ने, बहुत ही थॉटफुल मूवी थी. हमारे एक कल्चर को लेकर आए, वो वहाँ से कर्नाटका का, जो साउथ कर्नाटका का कल्चर था उसको उठा कर लाए, उसके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई. जो ये हमारे मराठी एक मूवी आई थी तुम्बाड़, वो भी कल्चरल थी, बॉलीवुड की थी, लेकिन लोगों ने पसंद करी. अगर इस तरह की मूवीज़ आएंगी तो वो चलेंगी. Correct. People say that when you travel, you learn a lot from the different cultures, you know, about the people there. So आपको क्या लगता है, आपने जो इतना ट्रैवल किया है, what do you think, like what have you learned from the different places, about the different cultures? क्या जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि यार ये कल्चर की चीज़ बहुत सही है? बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस मैंने देखे हैं. कश्मीर जाता हूँ तो वहाँ के लोग, मतलब जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, उनका नज़रिया अलग होता है.
वहाँ पे शायद अभी इतना डेवलपमेंट नहीं पहुँचा है बहुत करेक्ट, जगह पर हाँ कश्मीर में, हाँ हालांकि अब पहुँच रहा है, बट उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, आप अगर हिमाचल जाते हैं तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट है वो भी हिल स्टेशन, लेकिन वहाँ के लोगों को चीज़ों का देखने का नज़रिया अलग है। लेकिन आप अगर वहाँ पे उन लोगों से बैठकर बात करो, जो एक चीज़ है जो वहाँ के मैं जो रूट्स हैं, जो अगर आप रूरल अंदर इंटीरियर में जाओगे, भले ही वो कश्मीर में जाओ या आप हिमाचल में जाओ या और कहीं जाओ, नॉर्थ बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी, उन लोगों का क्या है कि उनको सिर्फ अपना रात को सोते वक्त उनको सुकून चाहिए। जो वहाँ के रूरल हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको रात को सोने से पहले सुकून चाहिए। उनको ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं कश्मीर में था, दूध पथरी एक जगह है, ये अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं वहाँ। तो वहाँ पर हम साग खाते हैं ना, साग हाँ रोटी, हाँ 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 वहाँ पे मिलता है वो साग, वहाँ का खुद का बनाते हैं, वो बहुत ऑथेंटिक बहुत टेस्टी भी होता है। तो मैं वहाँ पे उन्हीं लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने बोला देखो हम यहाँ आते हैं, सुबह बैठते हैं, शाम को ये बनाते हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, रात को वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें बस एक बार अपने बच्चों से वीडियो कॉल पे बात हो जाए और हमें ऐसा लगता है कि जो हमने खाया कमाया वो सब एक तरफ, वो सुकून एक तरफ, हमें वो सुकून चाहिए। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी चीज़ कि वो क्योंकि उन्हें खाना भी है, कमाना भी है, उनके बच्चों को भी मेहनत करनी है, अपना करियर बनाना है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, लेकिन वो जो फैमिली को लेकर उनके पास वो टाइम को खींचते हैं ना अपनी तरफ, वो बहुत लाजवाब है। और हम शायद हमारे पास वो टाइम है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ हमने कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें ना, पीस, सुकून ये और खो जो दिया है। फैमिली वैल्यूज़ है वो सारे खो दिए हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं घर पर होता हूँ सैटरडे संडे, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो दोपहर के 2 या 3 बजे तक मैं अपने फ़ोन को टच भी नहीं करता हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, मैं बिल्कुल टच नहीं करता हूँ। कई बार मुझे 3 बजे पता लगता है कि उसकी बैटरी नहीं है, उसे चार्ज भी करना है, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। सो उस मतलब एक तरह से मेरा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है हाँ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ज़रूरी है आज की डेट में हमें फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें, पेमेंट्स भी फ़ोन से ही हो रही हैं, लेकिन मैं इतना रखता हूँ कि मैं जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करूँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, व्हेन वी टॉक अबाउट यूट्यूब, है ना, यूट्यूब बेसिकली वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पूरा करियर जो है किसी का भी चलता है। इसमें देर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट इन टू द रैट रेस ऑफ व्यूज़ एंड बीइंग ऑन द टॉप चार्ट्स। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह का फोमो क्रिएट करता है ना, और मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। सो हाउ डू यू ट्राई एंड बैलेंस इट आउट, बिकॉज के आपका दूसरा भी जॉब है, यू आर अ पब्लिसिस्ट, यूट्यूब है, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स है जो ट्रैवल पे बना रहे हैं, कहीं ना कहीं एम्बिशन भी होता है ना, दैट यू वांट योर वर्क टू बी अप्रिशिएटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। सो कहीं ना कहीं ये सारे डिज़ायर्स, it leads to stress at times because of unrealistic goals, maybe at times वो human tendency है ना कि यू आर राइट, yeah. आई मीन So एब्सोल्युटली how राइट। do you manage all of it? सी इट्स वेरी इजी। मेरे लिए क्या है कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगा। बाई चांस मेरे जो दोनों दोस्त हैं, आकिब ज़िया खान और सानिया अशरफ, बाय द वे सानिया अशरफ ने मुझे बोला था कि मेरा नाम मेंशन कर देना, तो मैंने मेंशन कर दिया, एक टिक मार्क हो गया है। ठीक है। सो अब हुआ क्या था, मुझे इन लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं कैमरा फ्रेंडली हूँ, मैं आई एम कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, Cameras में। तो दे सजेस्टेड मी कि हमें ये स्टार्ट करना चाहिए। मैंने स्टार्ट किया, शुरुआत में जितना सोचा था उससे ज़्यादा आ गया, हम Correct. खुश हो गए, बच्चे थे तब, कॉलेज के बाद ही हमने किया था, तो एकदम से वो होते हैं ना, वो एकदम से हार्मोन सीक्रेट हुए, Excitement रहता बहुत है। एक्साइटमेंट, हम मतलब ओवर द टॉप ऑफ वर्ल्ड हम इमेजिन करने लग गए बड़ी बड़ी चीज़ें। फिर वो ब्रेक लगा, वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हुए, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे इसको सोचा कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 2021 में आई लॉस्ट माई मॉम टू कोविड। मैं ट्रैवल बहुत करता था अपनी फैमिली के साथ, मेरी मम्मी को, पापा को, भाई को, हम सबको ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है। मेरी वाइफ, अब उसको भी ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है, वो भी काफ़ी अंडमान मेरे से पहले घूम चुकी है वो, मैं तो अब गया था। तो मैंने अपने भाई और पापा के साथ, एट दैट टाइम आई वॉज डेटिंग माई वाइफ, सो मैं अपने पापा और भाई के साथ मैंने प्लान किया कि हम लद्दाख घूम कर आते हैं, क्योंकि मदर चली गई थी, तो एक इमोशनल ब्रेकडाउन था, एक वॉइड क्रिएट हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ये जो वॉइड क्रिएट हो गया ना,
इसको फिल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं इसको देखूंगा बाद में कि जब हम मदर के साथ जाते थे तो कैसा होता था और अब कैसा है। मेरी मदर क्या करती थी, मतलब मैं तो उनको भी एक व्लॉगर क्या ब्लॉगर कहूँगा, उन्होंने ये अपने पापा मतलब मेरे नाना जी से सीखा था। वो जिस भी ट्रिप पे जाती थी तो हम वो एक वो मेंटेन करते हैं ना कि मैंने यहाँ इतने खर्चा किया, यहाँ इतना। तो वो डायरी में वो लिखती थी कि मैं यहाँ से यहाँ गई, वहाँ पे मुझे सपोज उस ऑटो वाले ने ये बोला, उसकी मुझे ये शर्ट पसंद आई, या मुझे वहाँ पर ये अच्छी चीज़ दिखाई थी, उस एक्सपीरियंस लिखती थी। तो मैंने सोचा कि वो उनका तरीका था, मेरे पास टेक्नोलॉजी, मैं एक काम करता हूँ उसको शूट करता हूँ। मैंने लद्दाख वाला एपिसोड शूट किया, उसको डाल दिया मैंने यूट्यूब पे, वो बहुत रॉ है, अब देखना। अच्छा, उस पर 50,000 से ऊपर व्यूज़ आ गए, मैं खुश। फर्स्ट फिर वीडियो था आपका ये एक ब्रेक के बाद अच्छा, फर्स्ट first वीडियो video था, था। मतलब वैसे शायद 4th या 5th है। हाँ। तो मैं खुश। उसके बाद मैंने गोवा गया, गोवा का डाला, उसको भी 50-55 हज़ार उस पर भी आ गए। फिर चित्तौड़गढ़ गया, उसका डाला, उस पर भी 60,000, शायद वही सबसे ज़्यादा है मेरा जो वायरल हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो एक काम करता हूँ, इसको ना कंटिन्यू रखता हूँ। मैंने नहीं सोचा कि आएंगे नहीं आएंगे, अब नहीं आ रहे मेरे काफ़ी टाइम से, बट मुझे इतना पता है कि मेरे कुछ पर आ गए, अभी नहीं तो कभी ना कभी आएंगे। करेक्ट। ये तो मेरा वैसे भी अभी मैं इसको साइड लाइन लेकर चल रहा हूँ, मैं तो मेन पब्लिसिस्ट हूँ। और बाकी अपना इंस्टाग्राम है, उस पर भी मेरे इसकी वजह से फॉलोअर्स बढ़े, वहाँ पे भी मेरे पास ब्रांड से आता रहता है, मैं वहाँ भी कोलैबोरेट करता हूँ, डालता रहता हूँ। मुझे सोचने का टाइम नहीं मिलता। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या ये एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता होगा, जो लोग इसको इतना सीरियसली लेते होंगे, करता होगा, पक्का करता होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं इसके बारे में इतना सोचता नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तो सोचा ही नहीं था ना, मैं तो कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ उसी लिए। मैं आपको बताऊँगा, मैं तो वो जो मेरी जब मैं इंडिया टीवी में था, मैंने इससे रिकॉर्ड होने से पहले आपको बताया था, इंडिया टीवी में मेरी ज़रीन नाज एक सीनियर थी, उन्होंने मेरी हेल्प की थी कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करूँ। मैंने तो मोनेटाइज भी नहीं किया था। सो मैंने इतना सोचा नहीं, और ट्रूली आई एम एंजॉइंग इट, आई एम हैविंग फन डूइंग दिस। सो इट्स नॉट लाइक कि वो मॉनेटरी एस्पेक्ट लिए आप कर रहे हैं, अब सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉयमेंट, हाँ, जब मॉनेटरी एस्पेक्ट आएगा, पैसा, माया किसको बुरी लगती है, आता वो पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी मैं उस पे फोकस नहीं है। हाँ, सही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट owning multiple roles or getting into multiple roles, many a times फैमिली को टाइम देना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिटनेस को टाइम देना भी मुश्किल हो जाता है, एंड यू आर ऑल्सो अ फिटनेस फ्रीक। तो कैसे फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट ओनली विद अ 9 to 5 जॉब to manage their health, you know, to take care of their health. So what is the message or what is the strategy that you'd want to give them? सबका ना अपना अपना एक रूटीन होता है, सबका अपना अपना एक पैटर्न होता है। होता क्या है, मैं अपना बताऊं तो अगर बचपन से मेरे माँ बाप ने, पेरेंट्स ने, मेरे मामा जी साथ में ही रहते हैं हम लोग, तो मेरी एक हैबिट डेवलप करवाई, मेरी भी और मेरे भाई कज़न सबकी, कि सुबह जल्दी उठो, रात को टाइम से सो। सबसे बड़ा, अगर आपने ये 2 चीज़ फॉलो कर ली ना, तो आप, जो आजकल बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल है लोगों के लिए, बट मुझे ना समझ नहीं आता लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते। हम सुबह स्कूल जाते थे, सुबह 7 बजे में स्कूल पहुंचना होता था, और हम पहुंच जाते थे, उठते थे बराबर, है ना, पहुंच जाते थे। हम लेट होते थे तो वो डायरी में नोट्स वगैरह मिलते थे, पेरेंट्स से साइन करवाओ, लेकिन हम पहुंच जाते थे स्कूल। फिर हमने अपनी आदतें बिगाड़ी, हम लेट उठने लगे, फिर हम पार्टीज़ करने लगे, इधर उधर जाने लगे। मैं क्या करता हूँ, मैं देखो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अगर ट्रैवल भी करता हूँ ना, तो मैं अर्ली मॉर्निंग कर लेता हूँ, लेकिन लेट नाइट कभी नहीं करता हूँ। मैं जो अगर लेट नाइट अगर मैं लेटेस्ट करूँगा ना, तो वो मैं करूँगा 11 या 12, हद से हद, वो भी बहुत रेयर होगा मेरे साथ। मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये हैं, ये रात को, मैं इनको गलत नहीं कहता हूँ, करो भाई, तुम्हें करना है करो, मैं नहीं करता। मैं लेट नाइट में गोवा में जब शूट कर रहा था, तो मेरे साथ और लोग भी थे, मेरे और मेरे भाई को 9 बजे हम होने लगते थे ऐसे, बीच पे बैठे, बागा बीच पे अब टूल रहे हैं, क्योंकि नींद हमारा टाइम हो गया है। ये एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ इनको फ़न आ रहा है, वहाँ ये इनके हाथ में ड्रिंक्स वगैरह एंड ऑल, दे आर एंजॉइंग। बट
मेरा क्या होता है कि मैं सुबह उठता हूँ 4 साढ़े 4 5 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। सुबह उठ के थोड़ा अपने आप को टाइम देता हूँ। उसके बाद मेरी वाइफ वो भी जल्दी उठ जाती है, हम साथ में एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद पूरा दिन शुरू होता है। मैं 6 बजे तक, जब तक मेरा ऑफिस का काम है उसके बाद 1 मिनट भी काम नहीं करता हूँ। 6 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लोग कहते हैं तेरे पास इतना टाइम कैसे है भाई? क्यों ना हो मेरे पास टाइम, मैं मैनेज करता हूँ। मैं 9 से 6 में, लेकिन मैं इतना शिद्दत से काम करूँगा ना 9 से 6 जो भी मेरा टाइम है, कि उस टाइम मेरा, क्योंकि आप जितना भी काम करो 9 से 6 में आपका काम पक्का पूरा होगा अगर आप शिद्दत से कर रहे हैं। आप टी ब्रेक या ये ब्रेक या वो ब्रेक के लिए आप इधर उधर नहीं जा रहे ना, आपका टाइम पे काम होगा। उसके बाद आप 6 बजे के बाद पूरा टाइम मेरा फैमिली का, इधर उधर जाना है, घर का कोई काम है, वो है, किसी रिलेटिव के जाना है, सब कुछ बहुत इजीली मैनेज कर लेता हूँ। बस सुबह जल्दी उठो, शाम को टाइम से रात को सो। और फिटनेस का आपने पूछा तो शाम को 6 बजे 6:30 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाता हूँ, सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ। यही मेरा फिटनेस मंत्र है। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे बस फिट रहना है। और उसके लिए अच्छी हैबिट, मैं वेजिटेरियन हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। आज तक मैंने ड्रिंक नहीं करी, स्मोक नहीं करी। एंड इसलिए नहीं कि मैं कैमरे के सामने हूँ, मैंने आज तक नहीं करी, मुझे टेस्ट नहीं पता इनका कैसा होता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। Yeah. Some people say that working out in the night is better. Some people say early morning. So what do you think? What is better? मेरे लिए तो अर्ली अर्ली अच्छा. मॉर्निंग ही है। मेरे लिए वो एक तरह से, मतलब वो एक एडिक्शन है मेरे लिए। शाम को ना मुझे, एक तो मैं जिम को भी प्रेफर नहीं करता हूँ। मेरे टेरेस पर अपना खुद का मैंने थोड़े बहुत ये इक्विपमेंट्स Equipments. हैं, इनको रखता हूँ। रनिंग करता हूँ मैं बहुत, डांस कर लेता हूँ। अगर सपोज़ बाहर बारिश है या कुछ है तो मैं डांस कर लेता हूँ, और उसके बाद बैल्कनी में जाके थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मैं जिम नहीं जाता हूँ। मेरा भाई है, वो शाम को करना प्रेफर करता है जिम। मैं उसे बोलता हूँ भाई तू क्यों शाम को जा रहा है? मैं बोलता हूँ कि मेरी वाइफ है, उसको भी ये है कि आदि मेरे साथ जिम चलो। मैं उसे बोलता हूँ छत है अपने पास, ठीक है, उस पर जाओ, इक्विपमेंट सारे हैं। जिम में जाने के बाद हमें एक ट्रेनर है, वो हमें बताएगा कि आपको ऐसा करना है। यहाँ पर हमारी बॉडी की कॉल हमें पता होना चाहिए। बॉडी कॉल करती है कि अभी तुम रेस्ट ले लो। हाँ. मैं उस हिसाब से करता हूँ, अपनी बॉडी की सुनता हूँ। और बहुत ईजी है ये, कुछ भी इतना वो नहीं है। आप 3 हफ्ते कर लो, 21 दिन में आपको आदत लग जाती है। वही मेरे साथ है। सही है. Professional life में how do you think family of course plays an important role. So when we talk about professional life and we talk about your passion project, so how your family is reacting to this? Are they supportive or how is it like? फ्रैंकली बताऊँगा, ये जो पहली बात, मैं बीटेक करी हुई है मैंने। बीटेक जब मैं कर ही रहा था तो 2013 31 मई को एक मूवी रिलीज़ होती है, ये जवानी है दीवानी। उस मूवी ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया। और बीटेक करते करते मुझे एहसास हुआ कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, मैं बीटेक कर रहा था लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए। उसके बाद मैं जिस यूनिवर्सिटी में ये अपनी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करना चाहता था, उस यूनिवर्सिटी में मैंने चुपचाप एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर हुआ। मैंने अपने घर पर बताया। मेरी मम्मी ने वहाँ पर एक महाभारत का एपिसोड तैयार किया। दे वर टोटली अगेंस्ट इट, बट माई मामा मिस्टर विवेकादित्य आलम्बाइन, ही सपोर्टेड मी। एंड मतलब वो बोलते हैं ना कि माँ में सिर्फ एक माँ होती है और मामा में 2 माँ आती है। सो मेरे मामा, मतलब मेरे लिए, जब मेरी मदर गई तब भी मेरे मामा मेरे साथ खड़े थे, मेरे भाई के साथ खड़े थे। मेरे पापा हैं, पापा भी बहुत समझते हैं, पापा ने भी मम्मी को समझाया। और मेरे पापा मेरे साथ एक दोस्त की तरह बैठते हैं। मतलब मैं, पापा और मेरे भाई, हम बैठेंगे ना घर पे, आपको लगेगा ही नहीं कि बाप बेटे हैं। हम एक दोस्त की तरह, हर तरह की चीज़ मैं अपने पापा से शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी। आज तक शायद ही कोई एक आध ऐसी चीज़ होगी कि हाँ वो रिश्ते की वजह से मैं उन्हें नहीं कह पाया, लेकिन वो समझ जाते हैं। सेम मेरे मामा। तो ये जो 2 हैं ना मेरे पिलर हैं, दोनों मामा और पापा, इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया। जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया तो इनको समझ में आ गया कि ये नॉर्मल 9 to 5 जॉब वाला नहीं है, ये कुछ अलग करेगा। फिर मैं वो अपना सहारा समय में गया, मैं इंडिया टीवी में गया। फिर मैंने वो पब्लिसिस्ट बना और ये ट्रैवल करना शुरू किया। अपना काम के लिए भी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनको पता था ये ट्रैवल करेगा या ये इस मीडिया इंडस्ट्री के आसपास ही रहेगा। सो नाउ दे नो एंड नाउ दे आर वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। Great.
Yes, because family support is ultimately very, very, very important. How selective are you in movie reviews? What attracts you to review more of South movies over Bollywood movies? मैं इसका आंसर करूँगा। जो डायरेक्टर्स हैं लोग उनकी बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है, बात होती है कि अरे सनी देओल की मूवी आ रही है या अमिताभ बच्चन की मूवी आ रही है, कोई डायरेक्टर्स की बात नहीं करता है। सनी देओल और अमिताभ बच्चन बने डायरेक्टर्स की वजह से, क्योंकि उन डायरेक्टर्स ने एक्टर्स पे भरोसा किया। ठीक है, एक्टर्स ने एक्टिंग की, वो दिखता है हमें, बट डायरेक्टर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल अकॉर्डिंग टू मी। साउथ में आप जाओ ना, साउथ में मूवीज़ डायरेक्टर के नाम पर भी चलती हैं। आप जैसे जाओ तमिल में, जाओ तमिल इंडस्ट्री में, आप एटली का नाम लो, एटली के नाम से पब्लिक टूट के थिएटर में आती है। या लोकेश कनगराज हैं, लोकेश कनगराज के दोस्त की भी मूवी आई ना अभी वहाँ दिसंबर में। मैं कोयम्बटूर वाला एपिसोड शूट कर रहा था, तो लोकेश कनगराज के दोस्त की मूवी रिलीज़ हुई थी। इट वॉज अबाउट कॉलेज फ्रेंडशिप एंड गैंग वॉर। वो मूवी बहुत ही कम बजट में बनी थी और 2 या 3 टाइम्स उसने अपना बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया, जस्ट बिकॉज कि उसमें मूवी में उस लोकेश कनगराज डायरेक्टर का नाम मेंशन किया गया था कि उसके दोस्त की। तो वहाँ पर लोग डायरेक्टर के नाम पर भी थिएटर में जाते हैं, यहाँ नहीं जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, मेरा अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो नीरज पांडे इज़ वन डायरेक्टर आई लाइक हिज क्राफ्ट वेरी मच। चाहे वो स्पेशल 26 हो, चाहे वो बेबी हो, चाहे स्पेशल ऑप्स हो, मैंने हर एक कंटेंट देखा है उनका। अयारी मूवी नहीं चली थी बट मैंने वो भी थिएटर में जाकर देखी थी। और अभी हाल ही में एक ट्रेलर आया है उनका, औरों में कहाँ दम था, स्टारिंग अजय देवगन, तब्बू। सो मैं एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। बट मेरा क्या होता है बॉलीवुड में ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अक्षय कुमार, आई लव अक्षय कुमार, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई मीन ही इज़ बेस्ट फॉर मी, ही इज़ द बेस्ट। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणबीर कपूर, इनकी मैं आगे से मतलब ये मैं अपना एक प्रोसेस बना रहा हूँ कि इनकी मैं मूवीज़ के रिव्यूज़ ना करूँ। रीज़न इज़ क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत एडमायर करता हूँ, तो मैं थोड़ा बायस्ड हो जाता हूँ। मैं अगर अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैं देख कर आया था, मुझे पता है मूवी घटिया थी, लेकिन मैंने उस मूवी का रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें अक्षय कुमार थे। और मैं शायद नहीं बोल सकता, मैं इतना बायस्ड हूँ, बहुत हिम्मत चाहिए, वो शायद अभी मेरे पास नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई वुड गेन दैट एंड आई वुड डू। बट अभी के लिए मैंने एक प्रोसेस बनाया कि मैं इनकी अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणबीर कपूर की फिल्मों के रिव्यू नहीं करूँगा। साउथ में मैं करता हूँ, डायरेक्टर के दम पे मूवीज़ चलती हैं, मुझे पसंद है, भले ही वो तेलुगु में से सुकुमार की हो, त्रिविक्रम की हो, एस राजामौली की हो। मलयालम में इतने टैलेंटेड डायरेक्टर्स बैठे हैं, हम उनके बात नहीं करते, वहाँ के एक्टर्स इतने कमाल के हैं। बहुत छोटे बजट की मूवी होती है उनकी, लेकिन उन मूवी की स्टोरीज, उसका स्क्रीन प्ले, उसकी सिनेमाटोग्राफी, कुछ भी लो, हर एस्पेक्ट में मूवी लाजवाब होती है। सो मैं सेलेक्टिव, एक तो मैं डायरेक्टर के देखता हूँ डायरेक्टर कौन है, एक मैं देखता हूँ म्यूज़िक किसका है। अब साउथ में अनिरुद्ध इतना बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन मैं अनिरुद्ध का म्यूज़िक पता नहीं कब से फॉलो कर रहा हूँ। जब 3 आई थी, धनुष की कोलावेरी थी, मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ अनिरुद्ध का म्यूज़िक। और मैं ये चीज़ें देखता हूँ, और मतलब जब मूवी का ट्रेलर आता है, टीज़र आता है ना, वो बता देता है कि इस मूवी में क्या होने वाला है। तो वो आई थिंक इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट मूवी। Correct, correct. You recently mentioned that your mother passed away. Boys, like sons, are usually more attached to their mothers. So, whenever now that she is no more, whenever you miss her, how do you fill that void? सो आई थिंक शी पास्ड अवे इन 2021, 17th May 2021 she passed away. It's been more than 3 years now, and I would tell you, since then आज तक ऐसी कोई रात नहीं गई कि जब सोने से पहले मेरी आंखों के सामने उनकी शक्ल नहीं आई। प्रतिभा शर्मा है उनका नाम। ठीक है, अब होता क्या है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, या मैं वर्क फ्रॉम होम है मेरा, तो सब निकल जाते हैं अपने अपने काम पर, मैं घर पर अकेला होता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, मैं कोई काम करते वक्त मेरे दिमाग में एकदम से कोई मेमोरी फ्लैश होती है, मदर की शक्ल आ जाती है एकदम से सामने। मैं बैठ के आने देता हूँ, मैं ये नहीं करता अरे यार मैं परेशान हूँ, आने देता हूँ। मैं कहीं कुछ नहीं डालता किसी सोशल मीडिया पे, नहीं कहीं कुछ नहीं, मैं आने देता हूँ। वो जितना अंदर मेरे अंदर मदर को मैं याद करता हूँ ना, उतना पता नहीं क्यों मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। और मैं अगर सपोज़ करो कहीं अटक रहा हूँ, कहीं फंस रहा हूँ, तो
मुझे ऐसा लगता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बाय द ग्रेस ऑफ माई मदर नाउ मैं उस मुश्किलात से बहुत जल्दी निकल जाता हूँ. सो मैं आने देता हूँ. मैं कोई ये नहीं कि मेरी फ़ाइट करनी है. मतलब आई लव हर, आई लव्ड हर एंड आई स्टिल लव हर. सो शी इज़, मेरे लिए वो एक स्ट्रेंथ है आज भी. Wow. I'm sure she's happy now. या या She's looking from there wherever she is and smiling at you. डेफिनेटली. Yeah. Lately, there is so much happening in news about politics, about seeing India in next 5 years, 10 years. I am asking you this question in particular because you are again a person who's traveling a lot, and you get to see a lot of things from different perspective, right? So where do you see India in like next 5 years or 10 years? मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर के एग्जांपल से मैं शुरू करूँगा. मैं कश्मीर मैंने विज़िट किया था 2023 लास्ट ईयर जून में. मैं वहीं था. सो मैंने वहाँ पर बात किया. मैंने उनसे, जब मैं बात कर रहा था ना, तो एक एक होता है ना कि उनको लग रहा है कि मौका है उनके पास इस वक्त. मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त. उनकी आंखों में वो मौका दिखता है कि अब हमारे पास चांसेस आ रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वहाँ डेवलपमेंट पहुँच रहा है. वहाँ अब जाकर कश्मीर एक टाइम पर, मतलब अगर हम थिएटर की बात करें या वो नाटक होते थे, रंगमंच, उसका एक गढ़ था कश्मीर. वहाँ पर बहुत होता था. ये ख़त्म हो गया था. हटाओ उसको, पॉलिटिकल एंगल, वो सब जो हुआ वो सब एक बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कशन का बन जाएगा. लेकिन अब वहाँ पर दोबारा से ये थिएटर वगैरह खुले हैं, तो वहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है. वो नहीं देखते थे, उनके पास इंटरनेट आधे से ज़्यादा टाइम बंद रहते थे. लेकिन अब उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा उनके पास मौका है. वो भी जैसे हम पूरे भारत में यहाँ डिजिटली एडवांस हो रहे हैं, वो भी उतने एडवांस हो रहे हैं अब. सो वो हमारे साथ मिलकर चलने को तैयार है. उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है. मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो यही है कि जो मैं यहाँ शहर में बैठकर कर रहा हूँ, दूर दराज गांव में बैठकर वो बंदा, कोई बंदा है, बंदी है या बच्चा है, बच्ची है, वो भी वही चीज़ कर रहा हो और उस तक वो एक एक चीज़, एक एक रिसोर्स पहुँच रहा हो जो मेरे पास है अवेलेबल. जो कि मुझे लगता है जो अभी तक चलता आ रहा सिनेरियो जिस तरह से चल रहा है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में आई थिंक हम बहुत ही अच्छी पोजीशन पर होंगे. अभी ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं. आज की डेट में अपना इंडियन पासपोर्ट पकड़ो, वी फील सो मच ऑफ कॉन्फिडेंट होल्डिंग दैट इंडियन पासपोर्ट. आज पावर है हमारे इंडियन पासपोर्ट की. सो आने वाले 5 साल में ये पावर और बढ़ेगी. So now we have a segment which is known as the Bitfire round. वाओ. So the first one is, what is the most interesting thing you've ever done? Travel. I mean, I love it. And travel, and apart from that, second would be watching Indian content, movies, web series. So I love both of these. What is the most daring thing that you've ever done? Daring. School में, college में? स्कूल में क्या हुआ था, मेरे दोस्तों से लफड़ा हो गया था. तो मैंने अपने दोस्त के, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त के बैग में जो ब्रिक होती है ना, उसका पहले तो शोल्डर पे जो बुक्स वगैरह होते हैं उसका इतना वज़न, मैंने उसके बैग में 2 ईंटें रख दी. और वो उस बैग को लेकर गया. उसका घर भी काफ़ी दूर था. वो उसे लेकर गया. अगले दिन आके हमारी थोड़ी बहुत फिर लड़ाई वड़ाई हुई जो होनी थी. सो या. What is the most meaningful lesson that you have ever learned? मीनिंगफुल लेसन. मेरी मदर हॉस्पिटल में थी लास्ट टाइम पर व्हेन शी वाज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड. अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हर. बट हुआ क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वी वर ऑल रशिंग इधर उधर. सो वहाँ पर क्या होता था, गुड़गांव में हम एक हॉस्पिटल में थे, बहुत लंबी लाइन लगती थी. और मेरा शायद 100वें या 90वें नंबर पे मैं खड़ा था. मतलब ऐसा नहीं कि क्यू था, लेकिन इतने लोग थे. मैं उस भीड़ में से पता नहीं क्यों मैं चलता हुआ जा रहा था और मेरे आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए अपने आप ही. जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला था जिसने गेट बंद किया हुआ था, गोलू नाम है उसका, मुझे आज भी नाम याद है. उसने पता नहीं क्यों मुझे ऐसे दूर से देख लिया
और मुझे बोल दिया कि आप छोटे वाले गेट की तरफ आ जाओ। 2 गेट थे, एक छोटे वाला था। मैं उधर गया, मेरे साथ मेरे मामा जी भी थे। उसने मुझे बोला हाथ पकड़ के कि भाई पता नहीं क्यों यार तुझे ना मैं मना नहीं कर पा रहा, और तू, उसने मुझे टाइम दिया कि इस टाइम आ जाएगी, मैं तुझे सिलेंडर दे दूँगा। एंड ही गिव मी दैट सिलेंडर। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी मदर को बोला था, मेरी मदर को उस वक्त ये लग रहा था कि शी वुड डाई बिकॉज ऑफ कि ऑक्सीजन नहीं है। मैंने अपनी मदर को बोला था, मैंने और मेरे भाई ने, कि हम आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। पूरे हॉस्पिटल में, वो मेरे मामा के जानने वालों का हॉस्पिटल था, पूरे हॉस्पिटल में सबके लिए एक ऑक्सीजन का प्लांट था जहाँ पर सिलेंडर लगते थे। मेरी मदर के लिए एक सिलेंडर पर्सनल लगा हुआ था और एक पर्सनल एक्स्ट्रा रखा रहता था हर वक्त। शी डाइड, बट हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। समटाइम्स क्या होता है, आप जो वर्ड्स बोलते हो ना, वो पॉजिटिव बोलने चाहिए आपको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती माँ बैठती है ज़ुबान पर। तो शायद वो उस वक्त सरस्वती माँ बैठी थी, मैंने बोला, और ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई मेरी मदर को। और हर वक्त वो सिलेंडर रहता था, कहीं से भी हम लेकर आए, हम लेकर आते थे। Wow. सो या पॉजिटिविटी, ये लेसन मैंने लर्न किया है। Great. One last thing. Message to the youth that is watching you right now. यूथ के लिए, एक तो आप थको मत, क्योंकि अगर आप थक गए ना तो आप पीछे रह जाओगे। वक्त की सुइयों के साथ दौड़ना शुरू कर दो, रुक गए तो ये सुइयाँ चुभ जाएंगी। ये बात मुझे मेरे टीचर थे डॉक्टर सचिन पत्रा, उन्होंने मुझे बताई थी जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, कि वक्त की सुइयों के साथ दौड़ना शुरू कर दो, अगर आप रुक गए तो सुइयाँ चुभ जाएंगी। तो आप रुको मत, क्योंकि जहाँ आप रुके, जहाँ आपने बोला कि चल यार इसको कल कर लूँगा, वो कल नहीं आता है, फिर आप भूल जाओगे, वो चीज़ पुरानी हो जाएगी, बात उसको तभी करो। आपको जो भी करना है, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप आईटी इंडस्ट्री में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो तभी करो, और प्रॉम्प्ट आपका रिस्पॉन्स रहना चाहिए हर चीज़ को लेकर। Wow. और Great. बाकी अपने देश को प्यार करो। Great. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Likewise. Thank you.